So hello everyone. In today's session, we will discuss about SRB NET and ARS 2024 eligibility, syllabus update and application form fill update. सो स्टूडेंट बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट की काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि सर अभी क्योंकि उन्होंने एसआरबी ने जो लास्ट आपका देखेंगे तो अगस्त में एक अपडेट दिया था कि हम लोग सितंबर से अराउंड 15 सितंबर से आपका एसआरबी ने 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म देने वाले हैं। तो क्योंकि अभी आज आप देखेंगे 9 अक्टूबर हो चुका है तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आपका नहीं आया। इसके पहले भी काफ़ी स्टूडेंट पैनिक थे तो मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड किया था। और देखिए आज क्या है कि कल इवनिंग में क्योंकि एलिजिबिलिटी लास्ट ईयर पैटर्न उन्होंने चेंज किया था एआरएस के लिए और इस बार फिर सेम 2021 मीन 2021 के पैटर्न पे चल रहे हैं। और जो आपका लास्ट ईयर एआरएस हुआ था वो सिर्फ रिटर्न एंड इंटरव्यू बेसिस पे हुआ था। इस साल उसमें प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों, तो उसी को लेके जो भी रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी हुई है उसको कल इवनिंग में एक डिटेल विद एलिजिबिलिटी के साथ एंड जो सिलेबस है हर डिसिप्लिन का उसके साथ एक नोटिस आ चुकी है। तो आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा। जहां तक लग रहा है कि 15 to 20 अक्टूबर आपको आपका फॉर्म देखने को मिलेगा। और जो आपका एग्ज़ाम है जिन्होंने मेंशन किया था कि दिसंबर में, और वो दिसंबर में मुझे लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एसआरबी कंडक्ट करवा लेगा। उसका रीज़न है क्योंकि 2024 जो साइकिल है वो दिसंबर 2024 में ही ख़त्म हो रही है या दिसंबर 2024 में ही एंड हो रहा है। तो इस वजह से क्या है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है या आईसीआर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है वो लास्ट या मिड दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे। सो बेसिकली ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। तो गुड न्यूज़ है, सबसे पहले ये न्यूज़ है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है एआरएस की वो पहले की तरह मास्टर हो गई है। आपकी एलिजिबिलिटी अब एग्जाम जो पैटर्न आपका फ्री है, मेंस है और इंटरव्यू, ठीक है। लास्ट ईयर थोड़ा पीआई स्कोर भी उन्होंने मेंशन किया था लेकिन वो इस बार नहीं रहे एआरएस में, ठीक है। ये अच्छी बात है। बाकी पिछली बार जो एसएमएस का इन्होंने एग्जाम करवाया आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसमें कितना फेयर एग्जाम होगा, ठीक है। वो जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है। बाकी आप जिस भी डिसिप्लिन से हैं आपका सिलेबस जो है कल इवनिंग में ही मैंने जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं प्लस मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, आप ICAR SRF नेट एक्सटेंशन एजुकेशन जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अराउंड 2.1 के उसमें सब्सक्राइबर्स हैं, तो 2100 से लगभग उसमें मेंबर हैं। जैसा भी कोई अपडेट आता है मैं उसमें मेंशन करता रहता हूँ। बाकी अभी मैं क्या है कि जो स्टूडेंट सिर्फ एक्सटेंशन वाले हैं उनका सेपरेट मैं अभी सिलेबस अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अब आपको ये नहीं सोचना कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिस हिसाब से इन्होंने आपका एलिजिबिलिटी, क्योंकि पहले कोई भी फॉर्म देने से पहले एलिजिबिलिटी को निकाला जाता है क्योंकि बाद में इससे प्रॉब्लम होती है। तो ये एक पॉजिटिव है कि एक स्टेप और आगे आपका बढ़ चुका है। बाकी अभी आप देखेंगे जो ARS का है इसके पहले वाली का, तो उसके भी इंटरव्यू आपके शेड्यूल इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो चुके हैं, ठीक है। तो वो भी एक पॉजिटिव है। अब बचा है आप, तो आपका फॉर्म भी इसी मंथ के एंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले स्टूडेंट हैं टोटल 10 यूनिट्स हैं। थोड़ा सा कुछ यूनिट में चेंजेस हुए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। जैसे आप देखेंगे फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट यूनिट है, ये ऑलरेडी पहले से था। सेकंड यूनिट ऑलरेडी पहले से था, एक्सटेंशन मेथड्स एंड जर्नलिज्म, तो ये एग्रीकल्चर जर्नलिज्म ये सेकंड यूनिट आपका है। थर्ड आपका आईसीटी है। फोर्थ आपका ट्रेनिंग एंड एचआरडी है। फिफ्थ आप देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एक्सटेंशन एजुकेशन है। फोर्थ आपका ये फिफ्थ ये है। एंड सिक्स जो आपका है प्रोग्राम प्लानिंग है, इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट है। सेवंथ आपका है एक्सटेंशन और मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लास्ट अभी 2022 में पीजी के कोर्सेज में जुड़ा है। 8 आपका ईडी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला टॉपिक है। 9th आप देखेंगे एग्रीकल्चर इनोवेशन सिस्टम एंड एक्सटेंशन अप्रोचेस, ये थोड़ा सा चेंज है पैटर्न। 10th आपका जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, तो 10th ये। फर्स्ट आपका फंडामेंटल एंड कम्युनिकेशन दोनों है।
सेकंड आपका एक्सटेंशन मेथड एंड एग्रीकल्चर जर्नलिज्म है। थर्ड आपका जो देखेंगे आईसीटी है। फोर्थ आपका ट्रेनिंग एंड एचआरडी है। फिफ्थ आपका रिसर्च मेथडोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। सिक्स आप देखेंगे तो प्रोग्राम प्लानिंग एवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाएगा। सेवंथ आप देखेंगे तो एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। एट आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। नाइन्थ एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड एक्सटेंशन अप्रोचेज है। टेंथ आपका जेंडर और टॉपिक जेंडर सेंसिटाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट। ये टोटल 10 यूनिट जो हैं वो आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में नेट और एआरएस के लिए उन्होंने मेंशन कर रखी है। अब देखिए जो नेट के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बुक बता रखी है कि सबसे पहले क्या है कि एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जीआर सर की बुक आप के लिए बेस्ट है, उसको जरूर आपको पढ़ना। दूसरी बुक क्या है आपकी इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति मैम की जो ऑनलाइनर बुक वो आपको फॉलो करना और ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे होंगे। इन्हीं की सेकंड वाली जो बुक पतली वाली इसमें उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी मैनेजमेंट और ट्रेनिंग को मेंशन कर रखा है, ब्रीफ बुक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, वो बुक आपको लेनी है। ये 3 बुकें हो गई। चौथी बुक जो आपको लेना है वो क्या करना है कि आप चौथी बुक को ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन सुनील विजी सर की बुक, एक ऑब्जेक्टिव बुक और है क्वेश्चन बैंक ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन पुन्नू स्वामी। 3 ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गई। छठी बुक एक और है, आप उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी दीज आर सफिशिएंट। एक और है कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एक्सटेंशन है, राघवेंद्र चौधरी सर की बुक है, तो ये भी अच्छी बुक। ये 5 से 6 बुक है, बाकी ये ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये मेरी बुक है, तो इसको भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा आप इसको लो। लेकिन जो मेजर आपको टारगेट करना है सिर्फ आप नेट के लिए टारगेट कर रहे हैं तो दोनों श्रुति मैम की बुक आप टारगेट कर लो, दोनों श्रुति मैम की बुक आप टारगेट कर लो, सुनील विजी सर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो, कुछ क्वेश्चन आप पुन्नू स्वामी सर के सॉल्व कर लो। इतना सफिशिएंट अगर आपको नेट के लिए टारगेट आप कर रहे हैं, ठीक है। बुकें तो बहुत अवेलेबल हैं और सब आप पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी 50% यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी 40% लेके आना है। तो इतना आप इजीली कर सकते हैं। आदमी करता है लेकिन क्या निगेटिव हो जाता है ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट के चक्कर में, क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट जब आप करेंगे तो निगेटिविटी की चांसेस रहती है, और पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप एआरएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको हैंडबुक मस्ट रीड करना है, एग्रीकल्चर हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो आईसीआर के द्वारा निकले, उसको भी आप पढ़िए। बाकी देखिए पर्सनल नोट्स, ऐसे आप बहुत लोग कहते हैं कि पर्सनल नोट मैंने भी ऐसे कुछ नहीं बताया, यही बुक जो है वो मैंने भी पढ़ी। और एक क्या है ना, जो मेरा भी पढ़ने का तरीका था वो थोड़ा सा, क्योंकि अब जानते हैं जब आप आगे धीरे धीरे रिसर्च वगैरह तो वो डाउन होता जाता है। तो आपको मैं बस ये सजेशन कर रहा हूँ, जो इतनी बुकें हैं आप जीआरए बुक को अच्छे से हर पॉइंट को पढ़ रहे हैं। बाकी उसके बाद आपको इंस्टेंट एक्सटेंशन पे आना, फिर श्रुति मैडम की ब्रीफ वाली बुक पे आना, फिर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे। 2 महीने हैं आपके पास, मतलब अब अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो बहुत बुकें आप कहाँ रख के ले जा पाओगे। अब इसमें से अगर आप पूछेंगे सिर्फ एक बुक आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप इंस्टेंट एक्सटेंशन और सुनील विजी सर की ये 2 बुकें आप फॉलो करके भी नेट क्लियर कर सकते हो, नेट क्लियर कर सकते हो 100% से और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। बाकी और किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेजर ये वीडियो रिकॉर्ड करने का इंटेंशन यही था कि एक पॉजिटिव न्यूज और आ चुकी है आपके नोटिफिकेशन को लेके, क्योंकि स्टूडेंट बहुत पैनिक रहते हैं कि सर अब फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसा कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको ऑलरेडी अपडेट करता हूँ। जैसे कल मेरे को सिलेबस रिलेटेड अपडेट मिली, मैंने ग्रुप पे शेयर किया और आगे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, वो अच्छा भी है क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम की नीड है और सिलेबस में भी ऐड हुए हैं, ठीक है। बाकी अब आप देखेंगे तो अब हाँ, ये और स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अभी मास्टर सेकेंड ईयर में और थर्ड सेमेस्टर में कहीं कहीं हैं, तो उनके माइंड में ये चल रहा है कि हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए अब दिसंबर में अगर आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है, ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे मार्च तक, तो चांसेस 50% से भी कम लग रहे हैं कि आप एलिजिबल इस वाले नेट फॉर्म में होने वाले, ठीक है। आप 25 वाले में हो, लेकिन अब आईसीआर क्या करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए आप 10 to 15 डेज, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपका क्लियर हो जाएगा कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या अपेयरिंग वाला स्टूडेंट है वो नेट में क्लियर अपीयर हुआ नहीं, क्योंकि अपेयरिंग जब वो करवाता है वो एक डेट मेंशन कर देता है कि इस डेट तक जिसकी डिग्री कंप्लीट हो रही है वो नेट का सर्टिफिकेट उसका मान्य होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा वेट करिए।
बाकी पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।